मॉर्निंग सुप्रभात बेटा। देखिए ये क्लास 10 का चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.4 है आपका, ठीक है। एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 3 दिया। ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से समांतर श्रेणी का चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। अब देखिए ये कहा है कि एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर दूरी पर हैं, ठीक। ये देखिए डायग्राम में एक सीढ़ी बना दिया गया आपका, ये सीढ़ी है, ठीक। और ये जो दिए हैं ये आपका डंडा है, ठीक है। ये क्या है, ये डंडा है, ये आपका क्या है। अब आप उधर ध्यान दीजिएगा, तो ये आपके क्या हो गए, ये डंडा है, क्या है, इसे हम डंडा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डंडा, ठीक। इसे क्या बोलेंगे बेटा, डंडा। तो देखो एक डंडा, दो डंडा, तीन डंडा, ऐसे करते 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 लास्ट का आपका क्या हो जाएगा, लास्ट वाला डंडा है, ठीक। तो इसमें लास्ट वाले यानी कि जो अंतिम जो सबसे ऊपरी डंडा रखा हुआ है उस डंडे की लंबाई बाबू 25 सेंटीमीटर दिया गया। ध्यान दीजिएगा, देखो यहाँ पे लिखा है, आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, जो सबसे ऊपर डंडा है उस डंडे की लंबाई कितना है, 25 सेंटीमीटर यानी कि 25 सेंटीमीटर है, ठीक है बाबू। ध्यान दीजिएगा, देखो सबसे ऊपर जो यहाँ पे डंडा दिया गया है, ठीक, सीढ़ी है आपकी, तो सीढ़ी में सबसे ऊपर जो डंडा है उसकी लंबाई क्या है, 25 सेंटीमीटर है। और जो सबसे नीचे डंडा है ये डंडा है बाबू, इसको ध्यान दीजिए, इसे डंडा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डंडा। तो जो सबसे निचले स्तर पे आपका डंडा रखा गया है वो 45 सेंटीमीटर है, ठीक। अब ऐसे करते करते सीढ़ियों में डंडा रखा गया, एक डंडा, दो डंडा, तीन डंडा, चार डंडा। जैसे मान लो सीढ़ी बना है आपका, सीढ़ी इस तरह बनती है ना बेटा, इस तरह, ठीक। नीचे की तरफ क्या होती है, एकदम चौड़ी होती जाती है, ऊपर की तरफ क्या है, सकरी होती जाती है, ठीक। सीढ़ी क्या है, नीचे की तरफ चौड़ी होती है और जैसे जैसे ऊपर जाती है वैसे वैसे सीढ़ी क्या होती है बाबू, सकरी होती जाती है। ध्यान दीजिएगा, बनाने का तरीका अपना अलग होता है। अब ये ना कहो कि गुरु जी कह रहे हैं कि नीचे चौड़ी होती है ऊपर सकरी होती है, कहीं कहीं क्या होती है कि समांतर होती है ना, एक जैसी होती है। लेकिन यहाँ पे जो बनाया गया है उसका तरीका बता रहा है क्वेश्चन, और देखने में भी लग रहा है कि ऊपर क्या है, सीढ़ी सकरी है और नीचे की तरफ चौड़ी है। तो देखो एक डंडा रखा गया, दो डंडा रखा गया, तीन डंडा रखा गया, चार डंडा रखा गया, पांच डंडा रखा गया, छह डंडा रखा, यानी सबकी लंबाई अपनी। अब ये जो डंडा है तो इन डंडों की लंबाई भी तो होगी कोई, तो जो सबसे ऊपर डंडा है उसको बता दिया गया 25 सेंटीमीटर, ठीक। और जो सबसे नीचे डंडा है इसको बता दिया गया 45 सेंटीमीटर, प्रश्न में कह रहा है, ठीक है। और इन जो हम डंडा रखेंगे बेटा, जो डंडा रखेंगे तो इन डंडों के बीच की जो दूरी है वो भी तो कुछ होगी। जैसे ये तुमने डंडा रखा दो, तो इन डंडों के बीच की दूरी कुछ होगी कि नहीं होगी, बोलिए, हाँ होगी, ठीक। तो इन डंडों की जो बीच की दूरी है ये परस्पर क्या कह रहा है, ये भी आपकी 25 सेंटीमीटर है, परस्पर क्या है, 25 सेंटीमीटर है। डंडों के बीच की दूरी क्या है, 25 सेंटीमीटर। ये जो डंडा रख, ये तो डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर हो गई, निचले की ऊपरे की कितनी हो गई, 25 सेंटीमीटर। लेकिन ये जो डंडा रखा है इन डंडों के बीच की दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर, ये बताया गया है। अब देखो, अब तो डंडों के बीच की दूरी हो गई, लेकिन यहाँ कंपेयर क्या कर रहा है, जो सबसे ऊपर डंडा रखा गया ये और जो सबसे नीचे डंडा रखा गया ये, इनके बीच की दूरी ये देखो 2.5 सेंटीमीटर है, 2 सही 1/2। ये देखो, ये जो कह रहा है कि सबसे ऊपर जो डंडा रखा गया सबसे नीचे, तो सबसे नीचे ये जो डंडा रखा गया ये, ठीक, जो सबसे ऊपर रखा गया ये, तो इनके बीच की दूरी क्या बताया गया है, ये 2.5 सेंटीमीटर है, 2 सही 1/2, ठीक। 2 देखो तुम्हारा पूर्णांक में आ गया और ये हाफ तुम्हारा क्या हो गया, आधा हो गया। तो 2 में आधा जोड़ो तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 2.50, यानी कि ये आपका हो जाएगा बाबू 2.5 सेंटीमीटर। कितना होगा, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखो 2.5 सेंटीमीटर है बाबू, नहीं बाबू यहाँ 2.5 सेंटीमीटर में चेक करता हूँ क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, कहाँ गया जी, ये 2.5 मीटर है बाबू, इसको 2.5 मीटर लिखिएगा, सेंटीमीटर नहीं 2.5 मीटर है, ये आपका 2.5 मीटर हो जाएगा। बाकी तो सेंटीमीटर में है डंडे की लंबाई, ठीक। ऊपर और नीचे डंडे की लंबाई सेंटीमीटर में, बीच में भी जो डंडों की लंबाई है वो भी सेंटीमीटर में है, लेकिन ये जो सबसे ऊपर और जो सबसे नीचे दिया है ये मीटर में है बेटा, ध्यान दीजिएगा, सेंटीमीटर में नहीं है। तो ये 2.5 मीटर हो जाएगा, 2.5 मीटर हो जाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, सब सेंटीमीटर में है, इसमें खाली एक है तो मीटर में है। तो जब देखते हैं भैया, ये बताओ बाबू, जब बारात में जो है सब कोटे कोट पहन के जाएंगे तो एक अगर कुर्ता पैजामा पहन लेगा तो अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, कहे वही कहेगा कि चलो हम वो पहनाते, कौन यहाँ बेइज्जती कराएगा। तो यहाँ देखो, जब सब सेंटीमीटर में है बाबू, 1 मीटर में दिया है
तो उसको भी हम सेंटीमीटर में क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। क्या करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तुरंत से चेंज करिए, देखिए कैसे। तो हमको पता है ये 2.5 मीटर है। 2 सही 1/2 क्या है, मीटर है। तो 2 सही 1/2 मीटर को हम सेंटीमीटर में कैसे चेंज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। गुणे 100 कर देते हैं बेटा। क्या कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे। देखो कैसे है ना। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा 2.5 सेंटीमीटर दिया गया, 2.5 मीटर दिया गया है, कि 2.5 मीटर क्या दिया गया, 2 सही 1/2 मीटर है। तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे बाबू। ठीक, 100 से गुणा कर दिया। अब देखो 2 दूनी 4, 1 5, 5/2 आ गया। गुणे आपका क्या हो गया, 100 हो गया। 2 से देखो गुणे में त्रिया कट होता, 2 पंजे 10, 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ो, 2 0 जा 0। तो आपका क्या बचा, 5 × 50 सेंटीमीटर। 5 × 50 सेंटीमीटर हो गया बाबू। तो 5 × 50 सेंटीमीटर क्या होता है, 5 का गुणा 0 में करो, 5 0 0 50 25। ठीक, अब बताओ 250 सेंटीमीटर आया कि नहीं आया, 250 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, तो ये जो 2.5 मीटर दिया है, तो 2.5 मीटर मतलब जब सब सेंटीमीटर में दिया है बाबू, तो 2.5 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 250 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, 100 से गुणा कर दो। ठीक, और जब सबसे गुणा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 250 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, ये नोट कर लिए। अब देखो आगे हम प्रोग्रेस क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यू रहिएगा। ठीक, कंटिन्यू रहिएगा, आप लोग कंटिन्यू रहिएगा बेटा। आगे देखो यहाँ पे लिखते हैं सॉल्व, ये मैटर आप बना लीजिएगा। ठीक, मैटर बनाने के बाद यहाँ पे लिखिए सॉल्व, सॉल्व। ठीक, क्वेश्चंस पढ़िए। संकेत में भी दिया है कि ये जो डंडों की संख्या है, डंडों की संख्या हमारी क्या हो जाएगी, n हो जाएगी बाबू, n। तो यहाँ n इक्वल क्या दिया गया है, 250/25 + 1 दिया गया। देखो ये तुम्हारा 2.5 जो डंडों की संख्या होगी 250/25 + 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n होगा। ठीक, प्रश्न में देखो क्या करते हैं, ये दिया है बेटा, एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो डंडों के बीच की दूरी का अंतर कितना है जी, 25 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा, तो ये 25 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया, डी हो गया। दूरी का जो अंतर होता है, तो सब में दूरी का अंतर क्या है, समान है। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, फार्मूला जानते हो, Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d होता है। दूसरा आपका क्या होता है बेटा, Sn = n/2 ब्रैकेट में a + l होता है कि नहीं होता है। तो इसमें कुल डंडों की संख्या बतानी है। तो कुल डंडों की संख्या हम जब बताएंगे, क्या बताए बाबू, देखो पहले क्या पूछा है, कहा है तो डंडों के बनाने के लिए लकड़ी की कितनी आवश्यकता, लंबाई की आवश्यकता होगी। हाँ, अब लकड़ी जब हमको बनाना है तो इसमें लकड़ी बनाने यानी कितनी लकड़ी की लंबाइयों की आवश्यकता होगी, है ना। हाँ, अब जैसे डंडा हमको बनाना है, तो डंडा बनाने के लिए कितनी लकड़ी और लंबाई की आवश्यकता होगी, कितनी लकड़ी लंबाई की आवश्यकता होगी, है ना। तो कितनी लंबाई और लकड़ी की आवश्यकता होगी, जब लकड़ी यूज करेंगे तो उसमें लंबाई की भी आवश्यकता होगी, लकड़ी की भी आवश्यकता होगी। ठीक, हमको ये बताना है, यानी इनका योग बताना है। जब कुल पूछे बाबू तो उसका मतलब क्या होता है, सम होता है। ध्यान रखे रहिएगा, जब कुल पूछे सम होता है तो सम का फार्मूला भाई 2 ठो बताए हैं, ध्यान दीजिएगा। तो लट्ठों के या डंडों के बीच की दूरी परस्पर क्या है, 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर अंतर क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो डी आपका 25 हो जाएगा। डिफरेंस इक्वल कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा बाबू, 25 हो जाएगा। ये देखो इधर की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है, उससे हमसे नहीं मतलब। डंडों के बीच की जो परस्पर अंतर कितना है, 25 सेंटीमीटर। ऐसे डंडा रखो, बीच की दूरी जो है 25 सेंटीमीटर है, उससे नहीं मतलब है बाबू। जब ऊपर से नीचे हम ऐसे डंडा रखेंगे तो पहला डंडा इतना छोटा होगा, दूसरा का बड़ा होगा, तीसरा का इससे बड़ा होगा, तभी तो नीचे सीढ़ी चौड़ी हो जाएगी। तीसरी की ये होगी और बड़ी होगी, चौथी और बड़ी होगी, पांचवी और बड़ी होगी, छठी और बड़ी होगी, सातवीं और बड़ी हो जाएगी। ठीक, तो भैया बताओ, इनके बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर सब समान है ना, दूरी क्या है, समान है, सब एक जैसे है। ठीक, लेकिन हाइट जो डंडा है, डंडे की लंबाई आपकी बढ़ती जाएगी, क्योंकि नीचे जब ऊपर से हम क्या है, सकरे से चौड़े की तरफ आएंगे, सकरा की चौड़े की तरफ से आएंगे। जब सकरे से चौड़े की तरफ से आएंगे तब लंबाइयाँ क्या होती, लंबाइयों में अंतर होता जाता है, लंबाई बढ़ती जाती है। ध्यान रखिएगा, चाहे डंडा हो, चाहे लाठी हो, चाहे बांस हो, याद रखे रहिए। सकरे से चौड़े की ओर आते हैं
वो चाहे टिंगल हो, चाहे जो भी कुछ वस्तु हो, तो उसकी लंबाई में अंतर होता है। लंबाइया बाबू का होती है, बढ़ती जाती है, ध्यान रखते रहिएगा, ठीक। अब देखो हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो लंबाई का जो अंतर दिया है ना, अब देखो कि लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है, नहीं समान रूप से घटती जाती है, तथा सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है और सबसे ऊपर डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा, सबसे ऊपर जो डंडा है, देखो जो सीढ़ी में सबसे ऊपर होगा और जो सबसे नीचे होगा, ठीक। तो ये आपका क्या है, 25 सेंटीमीटर दिया है, और ये क्या दिया है, 45 सेंटीमीटर दिया है ना, ठीक। 45 सेंटीमीटर हो गया, चलो ठीक है, लिख लिया। और ऊपर और जो नीचे, इनके बीच, ऊपर जो डंडा है, नीचे जो डंडा, उसके बीच की दूरी क्या दी है, 2.5 मीटर। अभी निकाला था ना हमने, 250 सेंटीमीटर, मीटर में दिया है, तो समय जो है सेंटीमीटर में है, तो इसको भी हमने मीटर को कन्वर्ट कर दिया, 100 से गुणा कर दो, काम खत्म, 250 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो तो क्या है, तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। अब हमको डंडा बनाना है, ठीक, डंडा बनाना है, तो इसकी लकड़ी जो है उसकी कुल लंबाई की कितनी आवश्यकता होगी। कुल मतलब सम होता है बाबू, ध्यान दीजिएगा, है ना, इसमें करते कुछ नहीं है, ठीक। अब देखो इसमें जो 25 सेंटीमीटर की लंबाई जो सबसे ऊपर डंडा दिया है, तो इसको हम क्या मानते हैं, A1, क्या मानेंगे, A1 हमारा कितना है जी, A1 हमारा 25 दिया है ना, ठीक, A1 हमारा 25 दिया है, ठीक। अब चलो इसको श्रेणी में रख देते हैं, तो श्रेणी में अगर रखा तो हमारा 25 हो गया, और डॉट 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 करके श्रेणी बनाओ, सबसे अंतिम 45 दिया है, कितना दिया, 45, ठीक। तो सबसे अंतिम पद हमारा 45 हो गया बाबू, तो सबसे अंतिम हमारा क्या होता है, लास्ट टर्म होता है, एल से डिनोट करते हैं, भाई तुम्हारा A1 हो जाएगा। A1 को ही हम क्या बोलते हैं बाबू, A बोलते हैं, A बोलते हैं, ठीक है। तो बताओ सबसे ऊपर लकड़ी की जो लंबाई है 25 सेंटीमीटर, अंतिम 45, यानी कि प्रथम पद 25 पता है और अंतिम पद पता है ना, एल भी पता है। तो बाबू एन हमारा कितना है, एन हमारा क्या है, 250/25 प्लस 1 दिया है ना। अब देखो ये हमारा ए भी पता है, एल हमारा कितना दिया है, 45, ठीक। एन हमारा कितना दिया है, एन यहीं से निकाल लो बाबू, हिंट में जब दिया है लिखो 250/25, 250/25 प्लस 1, क्या करते हैं, काटो, देखो 25 एक कम 25, अब बचा 0, 25 का पहाड़ा 0 बार पढ़ो, 25 0 हो जाए 0, तो देखो 10 + 1, तो 10 प्लस, देखो ये 10 और प्लस 1, चलो हम लिख देते हैं, कंफ्यूजन में पड़ जाओगे बेटा। तो 10 + 1 आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहीं लिख देते हैं। चलो क्या हुआ है आपका, n = 10 + 1 बचा, तो n = आपका 11 हो जाएगा, n = क्या हो जाएगा, 11, n की वैल्यू क्या आ गई, 11, n = क्या हो गया, 11। तो आपको जब प्रथम पद 25 पता है, अंतिम पद 45 पता है, n इतना पता है, अब करना क्या है, क्या बोला है, लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी डंडा बनाने के लिए, लकड़ी जो चाहिए कितनी लंबाई हमको चाहिए, ये पूछा है। कोनो दिक्कत नहीं बाबू, इसको मिटा देते हैं ना। अब आपने श्रेणी बना ली, देखो आपको क्या पता चल गया, प्रथम पद 25 है और अंतिम पद 45 है, n पता चल गया 11, ठीक। अब श्रेणी यहाँ पे बना लिया, ठीक, श्रेणी से हमको पता चल गया, ठीक, श्रेणी से हमको पता चल गया। पहले हमने क्या किया, श्रेणी बनाया, ठीक। पहले आप क्या करिएगा, रुकिए, पहले आप श्रेणी बनाइए भैया, नहीं तो आप गलत कर दोगे, श्रेणी से हम निकालते हैं, ठीक। तो पहले आप श्रेणी बनाइएगा, जो सबसे पहले डंडा है वो लिखिएगा 25 सेंटीमीटर है, कॉमा डॉट 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 डॉट, कॉमा ये 45 हो जाएगा, तो ये तुम्हारा A1 हो गया, चाहे A को हो, ये आपका क्या हो गया, L हो गया, है ना। तो देखो क्या क्या पता चल गया, A आपका कितना है, 25 है, L आपका अंतिम पद कितना है, 45, ठीक। कंटिन्यू रहिएगा, ठीक है, इसके बाद कंटिन्यू आप रहिएगा, ठीक है बाबू। अब आ जाओ n, तो n = आपका कितना दिया है, 250/25 प्लस 1 दिया है, तो 25 से कम 25, 25 से कम 25, 0, 25 0 जा 0, तो 10 + 1, तो 10 + 1 आपका हो गया, यहाँ पे n = 10 + 1 लिखिएगा, n = 11 हो जाएगा, ठीक, n = क्या हो जाएगा, 11,
अब कुल पूछा है तो इसमें क्या हो जाएगा एस एन इक्वल एल है ना, तो एल वाले में हमेशा ये लगता है n अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस एल हो जाएगा, ठीक है ना। तो एस एन हमारा कितना आया है 11, तो S11 इज इक्वल टू 11/2 ब्रैकेट में a हमारा कितना है जी, a हमारा 25 है और प्लस l हमारा कितना है, l हमारा 45 है। ध्यान दीजिएगा S11 इज इक्वल टू 11/2 ब्रैकेट में 25 और 45 कितना हो जाएगा जी, 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ठीक। ब्रैकेट में कितना आ गया, 70। इसको नोट करो फिर आगे कराते हैं, नोट कर लीजिए। देवेंद्र बाबू आया समझ में? हाँ, कोई कंफ्यूजन ना हो बेटा, ठीक। देख लीजिए, जहाँ कंफ्यूजन हो बताइएगा, ठीक। बाबू आप लोग नोट कर लो जरा। आप लोगों ने नोट कर लिया जी, नोट कर लो, ठीक, नोट कर लीजिए। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब बाबू हम डैश कर दे रहे हैं, ठीक। अब इसको हम डैश कर देते हैं। हमको क्या पता, ए हमारा 25 है, एन हमारा क्या है 11 है, एल हमारा 45 है, ठीक। यहाँ तक है, हो गया। अब देखो, अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए कंटिन्यू रहिएगा, ठीक है। S11 इक्वल आपका क्या हो जाएगा 11/2 इंटू 70 है बाबू, ध्यान दीजिएगा क्या है 11/2 इंटू 70 है, ठीक है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा 2 से कट करिए, क्योंकि गुणा में क्या होता है त्रिया कट होता है। तो देखो 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, अब साथ में कितना बचा 1, तो 1 और 0 10, तो 2 पंजे 10, ठीक। देखो S11 इक्वल आपका हो गया 11 इंटू 35 है ना, S11 इक्वल, अब 11 का 11 का गुणा करो, 11 पच्चे 55, 11 पच्चे 55 का 5 हासिल लगा 5, 11 5 जा 55, 55 का 5 कैरी 5, 11 3 जा 33 और 5 38 होता है। क्या होता है बाबू, 38 होता है। देखो 11 5 जा 55 का 5 कैरी 5, 11 3 जा 33 प्लस 5 38 हो गया, है ना। तो बताओ कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी, 385 यानी 385, ठीक। क्या लिखोगे, इसके बाद भैया यहाँ थोड़ा लिख दीजिएगा, लिखना अतः 385 सेंटीमीटर लंबाई की आवश्यकता होगी, लिख लीजिएगा 385 सेंटीमीटर लंबाई की आवश्यकता, शॉर्ट में लिख दे रहा, लिख रहा मतलब आवश्यकता होगी, ठीक है। ये लिख दीजिएगा, थोड़ा लिख दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो 385 आ गया, तो क्या लिखिएगा लास्ट में, लिखिएगा बाबू अतः 385 सेंटीमीटर लंबाई की आवश्यकता होगी, ठीक है। यानी कि डंडा बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी बाबू, तो हमारा S11 आया 385 यानी 385 आया है। लिखिएगा अतः डंडे को बनाने के लिए, अतः डंडे को बनाने के लिए, लिखिएगा बाबू अतः डंडे को बनाने के लिए लकड़ी की 385 सेंटीमीटर लंबाई की आवश्यकता होगी। इसको आप लास्ट में लिख लीजिएगा, ठीक। देवेंद्र भैया ध्यान दीजिए, लिख लेना, ठीक। ओके बेटा, थैंक यू।